नमस्ते, देशकाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। संसद के बजट सत्र का पहला चरण पूरा हो चुका है। इसमें केंद्रीय बजट पेश किया गया, लेकिन इसके बाद से लगातार पक्ष विपक्ष के बीच चली तनातनी और हंगामे की वजह से सदन का कामकाज बाधित रहा। जिसमें राहुल गांधी के निशाने पर मोदी सरकार रही तो पूरे एनडीए के निशाने पर रहे राहुल गांधी। ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद ने सब्सटेंटिव मोशन लाया है। सवाल है अब आगे इस प्रस्ताव का क्या होगा? क्या राहुल गांधी की सांसदी खतरे में है? राहुल की सांसदी पर लटकी तलवार। बीजेपी ने सब्सटेंटिव मोशन को बनाया है हथियार। सवाल है राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के इस नए दांव का असर क्या होगा? इसके लिए बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ता घमासान और उसमें राहुल की भूमिका सबसे अहम है। राहुल ने मोदी सरकार और यूएस ट्रेड डील का विरोध करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने भारत माता को बेच दिया है। बजट पर चर्चा के दौरान संसद में राहुल ने ट्रेड डील से लेकर एप्स्टीन फाइल तक का जिक्र कर सरकार और मंत्रियों को घेरा। शुक्रवार को फिर कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी की तरफ से एप्स्टीन फाइल मामले में लगाए गए आरोपों के बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग की, लेकिन सत्ता पक्ष ने राहुल के अलोकतांत्रिक आचरण को मुद्दा बनाया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी खुद और विपक्षी सांसदों के जरिए संसद के बजट सत्र को एक सप्ताह तक बाधित किया। सरकार पर उन्हें ना बोलने देने का आरोप लगाया। पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक के अंश पढ़ने की जिद पर अड़े रहे। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में जवाब नहीं देने दिया। लोकसभा में पीएम की कुर्सी का घेराव किया गया। वहीं संसद के बाहर भी राहुल एक मनमौजी साहबजादे की तरह पेश आए। संसद के गेट पर रास्ता घेर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों के बीच वहां से गुजर रहे केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा तो कभी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का हाथ पकड़कर जबरन उन्हें अपने साथ बोलने के लिए खींचने की कोशिश की। इसी सत्र में राहुल की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, तो उधर लोकसभा में जब बजट पर विपक्ष को बोलने का मौका मिला तो सदन के अंदर राहुल ने पीठासीन अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पर कटाक्ष तक कर दिया। यहाँ तक कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने उनके चैम्बर में कांग्रेस सांसदों पर गाली गलौज के भी आरोप लगे। कांग्रेस के लोगों का आचरण रहा है, उससे स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी स्वयं लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक शुचिता, संवैधानिक मर्यादा और संसद के नियमावली किसी को भी नहीं मानते हैं। जो मेरे मन में आएगा मैं करूंगा, तो जो मेरे मन में आएगा मैं करूंगा, तो उनकी पार्टी का हाल तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आप देख ही रहे हैं, जिस दिन वो संसद में खुराफात कर रहे थे उसी दिन महाराष्ट्र के जिला परिषद का रिजल्ट आ रहा था और वहां भी कांग्रेस पार्टी साफ हो गई, नगर निगम में साफ हो गई। राहुल गांधी से जुड़े कंट्रोवर्सीज को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने का ऐलान कर दिया। हालांकि बाद में सरकार की तरफ से कहा गया कि प्रिविलेज मोशन नहीं लाया जाएगा, बल्कि इसकी जगह राहुल के आपत्तिजनक बयान को संसदीय कार्यवाही से बाहर कर दिया जाएगा। अब किरण रिजिजू ने खुद ये साफ किया है कि सरकार ने राहुल गांधी के खिलाफ अपना प्रस्तावित प्रिविलेज मोशन वापस ले लिया है। उनका कहना है चूंकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पहले ही एक सब्सटेंटिव मोशन का नोटिस दे दिया है, इसलिए सरकार ने अपने अलग प्रस्ताव की प्लानिंग फिलहाल रद्द कर दी है। पहले तो सरकार ने तय किया था कि एक मोशन मूव करेंगे और राहुल गांधी ने जो नियम तोड़कर और इलीगल तरीके से जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ उसका जिक्र करना और साथ में कई चीजों का बजट स्पीच में भी बोला है उन्होंने, जो देश बेच दिया और अनाप शनाप बातें की, प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कई मुद्दे हैं जिस पे हम उसको एक नोटिस देना चाहते थे। हमारे प्राइवेट मेंबर निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार जो मोशन लाना था
उसका हम अभी ड्रॉप किया है। निशिकांत दुबे ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने भारत अमेरिका व्यापार सौदे पर भ्रामक टिप्पणी की और वे देश को अस्थिर करने वाली सोरोस फाउंडेशन जैसी विदेशी ताकतों के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अर्बन नक्सल हैं, उनके संबंध विदेश में बैठे देशद्रोहियों से हैं, इसलिए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए और इन्हें भविष्य में चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ जो सब्सटेंटिव मोशन पेश किया है, अब देखिए इस मामले में आगे क्या होता है। प्रक्रिया: इस मोशन पर आगे की कार्रवाई पूरी तरह लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ओम बिरला के फैसले पर निर्भर है। नोटिस की स्वीकार्यता: सबसे पहले स्पीकर ये तय करेंगे कि निशिकांत दुबे का नोटिस नियमों के तहत स्वीकार करने योग्य है या नहीं। समिति को संदर्भ: अगर नोटिस स्वीकार होता है तो स्पीकर इस मामले को प्रिविलेज कमेटी या एथिक्स कमेटी को जांच के लिए भेज सकते हैं। सीधी चर्चा: सरकार और स्पीकर आपसी विमर्श से ये तय कर सकते हैं कि मामले को किसी समिति को भेजने के बजाय क्या सीधे सदन में चर्चा के लिए लाया जाए। निर्णय और वोटिंग: चर्चा या समिति की रिपोर्ट के बाद अगर सदन में बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित होता है तो राहुल गांधी की सदस्यता पर संकट आ सकता है। कार्रवाई कब? फिलहाल कार्रवाई का कोई डेट घोषित नहीं है। सरकार का कहना है कि स्पीकर से सलाह मशविरे के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। ज्यादा गंभीर मोशन: सब्सटेंटिव मोशन एक स्वतंत्र प्रस्ताव होता है जिस पर सदन में विस्तृत चर्चा और वोटिंग अनिवार्य होती है। इस संदर्भ में ये प्रिविलेज मोशन की तुलना में ज्यादा गंभीर प्रक्रिया मानी जाती है। भाई, एक हमारे संसद सदस्य निशिकांत दुबे जी ने बड़े ऑथेंटिक बातों के साथ उनका जो अधिकार है लाया है, उस पर संसद विचार करेगी। जिस तरह से वो भारत को डिफेम कर रहे हैं, जिस तरह से वो झूठ बोल करके देश के लोगों को भड़का रहे हैं, देशद्रोहियों से वो मिलते हैं, इसमें जांच की जरूरत तो है। जानकार हैं संसदीय विधा के, वो सिर्फ इस पे हंस सकते हैं। अपने रणछोड़ दास को बचाने के लिए जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में आ न सके, जग हंसाई हो रही है। एक डपोर पंथी का प्रयास हो रहा है और किसके खिलाफ हो रहा है? उस लौह पुरुष के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ। ले चुके हो एक बार सदस्यता, पर क्या उसे डरा पाए? सब्सटेंटिव मोशन के प्रस्ताव का उपयोग जजों, सीएजी जैसे लोगों को हटाने के लिए किया जाता रहा है। अब ताजा मामले में सवाल ये उठता है कि क्या ये विवाद राहुल गांधी की सदस्यता छीनने तक बढ़ सकता है या नहीं। लेकिन इसने पक्ष विपक्ष के बीच तकरार को और आगे जरूर बढ़ा दिया है। चूंकि बजट सत्र का पहला चरण एडजर्न हो चुका है, इसलिए अब राहुल के खिलाफ इस मोशन और इस पर सियासी विवाद का असर बजट सत्र के 9 मार्च से शुरू हो रहे दूसरे चरण में साफ दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।